स्टूडेंट, मैं हूँ कोमल और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टॉपिक जो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमें यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए होंगे, उनके हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने होंगे। उसके लिए एक मेथड है, वो मेथड हम पहले देख लेते हैं, बाद में फॉर्मूला भी देखेंगे। तो देखो क्या है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। तो 3 - 4i हमें क्या दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और उसका क्या निकालने को बोला है, स्क्वायर रूट। तो हम इसको सिम्बॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। ठीक है, तो देखो क्या फाइंड आउट करने को बोला है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4i। तो उसको हम क्या करते हैं, जिसका जो स्क्वायर रूट आने वाला है वो भी क्या आने वाला है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। तो आप उसको कुछ भी कंसिडर कर लो, हम कंसिडर करते हैं a + ib और बाद में हमें क्या करना होगा, a और b की वैल्यू निकालनी होगी। तो दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर हमने ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना है तो हमें क्या करना होगा, टेकिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर हमने बोथ साइड स्क्वायर लिए तो क्या आएगा, 3 - 4i, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, a - आयोटा b ब्रैकेट स्क्वायर। उसको और सिंप्लीफाई करते क्या आने वाला है, 3 - 4i इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। माइनस से बी स्क्वायर आएगा क्योंकि आई स्क्वायर बी स्क्वायर है और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 आती, प्लस 2 टाइम्स आयोटा ए बी। तो ये क्या हुआ, उसका सिंप्लीफिकेशन हुआ। अब क्या करना है हमें, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है दोनों साइड्स के। तो देखो इसका रियल पार्ट इतना है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला है। तो कंपेयर करते देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 टाइम्स ए बी इज इक्वल टू -4। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए। कैसे मिले, हमने जो हमें सिंप्लीफिकेशन करके मिले थे उनका क्या किया, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया। अब इसके ऊपर से हम एक वैल्यू ए या बी की कुछ भी निकाल सकते हो। तो अगर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली, -4 टाइम्स 2b अपॉन 2b ना, -4 अपॉन 2b। तो यहाँ से क्या आएगा, इसको और कैसे लिख सकते, -2 अपॉन b, इससे भी लिख सकते। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, -2 अपॉन b। इसको हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे सॉरी ए की वैल्यू हमने निकाली ना, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2b ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से माई स्क्वायर है तो पॉजिटिव आएगा, 4 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 माइनस बी रेज टू 4 इज इक्वल टू 3b रेज टू 2 मतलब b स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन कैसे आएगा, 3b स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो पहले ये क्या टर्म है, प्लस यहाँ ये टर्म वहाँ पे जाते टाइम क्या हो जाएगी, प्लस, और ये टर्म क्या हो जाएगी, -4 इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से लिख लेंगे तो कैसे आएगा, देखो b रेज टू 4 प्लस 3b स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, हमारा एक इक्वेशन मिला है। देखो यहाँ पे क्या है, b स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, b रेज टू 4। तो अगर आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करते नहीं आएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते। क्या है, बी स्क्वायर को आप a या b या फिर t कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो और डायरेक्टली उसके रूट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे टर्म कौन सी है, -4 और यहाँ पे क्या है, 3। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन -4 आएगा और एडिशन करेंगे तो +3 आएगा। तो देखो अगर हमने 4 × 1 = 4 लिया तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम, b रेज टू 4 प्लस 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह हम उसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, कॉमन लेने होंगे। तो इससे कॉमन क्या आएगा हमारे पास,
बी स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग बी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे -1, तो रिमेनिंग क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस 4, यह हमारा कॉमन आया, इज इक्वल टू क्या आने वाला है इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बी स्क्वायर -1 और बी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो बोलो b इज इक्वल टू क्या आने वाला है प्लस और -1 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास b इज इक्वल टू प्लस और -2 टाइम्स आयोटा, यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर रूट आयोटा आता ना, इसीलिए इसके लिए ये आई। लेकिन हमें एक बात तो पता है, कौन सी वाली, कि जो हमारा a और b ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन उसका a और b दोनों क्या रहते रियल रहते ना, तो अगर b की वैल्यू a क्या है हमारे कॉम्प्लेक्स में आई तो ये क्या होगी नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें a और b दोनों क्या चाहिए रियल चाहिए, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देखा था। तो b की हमें कौन सी वैल्यूज़ मिली b इज इक्वल टू 1 एंड -1, तो हमें b की वैल्यू मिल गई, इसके ऊपर से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो अगर पहले हमने b इज इक्वल टू 1 लिया तो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2/1 इज़ -1, और b की वैल्यू अगर हमने -1 ली तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, या माइनस माइनस गेट कैंसिल ओनली 2, तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू मिल गई। हम उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो पहले अगर एक कैसा मिलेगा, अगर a की वैल्यू हमने -2 रख दी तो b की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास 1, तो -2 प्लस आयोटा, और सेकेंड वैल्यू कैसे आने वाली है हमारे पास, अगर a की वैल्यू हमने 2 दी तो b की वैल्यू क्या आने वाली है -1। इसको कैसे लिख सकते हैं 3 - 4 आयोटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस टाइम्स 2 माइनस आयोटा, तो अगर हमने यहाँ पे पहले प्लस लिया तो ये प्लस होगा तो 2 माइनस आयोटा यही रहेगा, और यहाँ पे माइनस लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आए क्या आया प्लस और -2 माइनस आयोटा। इस तरह हमें इसका सॉल्यूशन मिला। ये क्या है, हमें स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड आउट करने के लिए ऐसी पूरी मेथड है, अगर हम उसको फॉलो करते जाएंगे तो हमें ये स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अगर आपको ये मेथड फॉलो नहीं करनी तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूले भी, आप चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट के लिए फॉर्मूले देखते हैं। देखो स्क्वायर रूट ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर रहता, तो इसके लिए 2 फॉर्मूले हमारे लिए। कंडीशन क्या है, इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर दैन 0 और इमेजिनरी पार्ट लेस दैन 0, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले, तो ये आपको याद रखनी होगी। अगर आपको पीछे जो मेथड बताई वो फॉलो नहीं करनी होगी तो फॉर्मूले देखो कैसे है। पहले इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर दैन 0 के लिए क्या है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 प्लस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। ये फॉर्मूला किसके लिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ग्रेटर दैन 0 के लिए। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट लेस दैन 0 के लिए क्या फॉर्मूला है, प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ z प्लस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2 माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस का सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब टर्म्स सेम है हमारी, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z माइनस रियल पार्ट ऑफ z अपॉन 2। ये फॉर्मूला जब हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट लेस दैन 0 होगा, मतलब निगेटिव होगा तब। तो जो लास्ट एग्जांपल हमने मेथड से सॉल्व किया उसको डायरेक्टली फॉर्मूले से यूज़ करके देखते। देखो तो हमारा एग्जांपल क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 आए। तो यहाँ पे देखो जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास -4 विच इज़ लेस दैन 0, तो हमें कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करना होगा, जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था उसका यूज़ करना होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, तो रियल पार्ट ऑफ z की टर्म लगेगी तो वो क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ z इज़ 3। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी, मॉड ऑफ z लगेगा,
तो मॉड ऑफ जेड जो निकालते कैसे निकालते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में बताया है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहता, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज़ 9, बी स्क्वायर इज़ 16, सो ये क्या है 25 विच इज़ इक्वल टू 5। तो हमारा जो मॉड जेड है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो अब हम फॉर्मूले का यूज़ करते, तो फॉर्मूला क्या है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i इज़ इक्वल टू, पहले किसका यूज़ करना होगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट में क्या है, मॉडुलो जेड क्या है 5, प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2 माइनस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे क्या है देखो 5 माइनस 3 अपॉन 2 ब्रैकेट कंप्लीट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे 5 प्लस 3 8, 8 अपॉन 2 इज़ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज़ 2, तो ये 2, यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे क्या है 5 माइनस 3 इज़ 2, 2 अपॉन 2 इज़ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज़ 1। तो हमारा आंसर किस तरह से आएगा देखो, प्लस और माइनस 2 माइनस आयोटा। जो लास्ट मेथड से हमने सॉल्व किया था उसका आंसर भी सेम आया था। तो आपको फार्मूला अगर याद हुआ तो आपका टाइम बच जाएगा, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद नहीं हुआ तो आप जो मेथड बताई उससे भी डायरेक्टली कर सकते। तो इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल इज स्क्वायर रूट के लिए दिया है, तो क्या है, द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ -54 रेज टू 1/2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 रेज टू 1/2 कैन बी। तो हमें जो टर्म दी है उसका क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। तो जो टर्म गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं, तो क्या आने वाला है देखो, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 रेज टू 1/2 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 रेज टू 1/2। तो रेज टू पावर 1/2 दी तो हम उसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, कैसे आएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -54। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो यहाँ पे क्या दे, स्क्वायर रूट ऑफ -54, तो स्क्वायर रूट ऑफ -54 है तो माइनस मतलब क्या रहता हमारा, अगर माइनस हमने स्क्वायर रूट के बाहर लाया तो इमेजिनरी पार्ट हो जाता ना। 3 प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे 54 है, 54 मतलब क्या रहता है 9 6, तो हम उसको ऐसे लिख सकते 3√6, ऑब्वियसली लिख सकते हैं 54 को, माइनस यहाँ पे भी सेम आएगा 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे 3√6। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, 3 प्लस 2 3 जा 6√6 आयोटा माइनस यहाँ पे 3 माइनस 6√6 आयोटा। तो हमें इन दो अलग अलग के लिए स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, अगर आप चाहे तो फॉर्मूले से 1 बाय 1 निकाल के लिख सकते हो और फिर मेथड भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो हम डायरेक्ट फार्मूले से करते। पहले इसके लिए देखते, तो इसके लिए रियल पार्ट क्या है हमारे पास 3, इसके लिए भी रियल पार्ट क्या है 3। नेक्स्ट मॉड जेड लगेगा ना हमें, तो मॉड जेड मतलब अब इसके लिए क्या आएगा बोलो, 3 स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या था 9 प्लस यहाँ पे 6 स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट ऑफ 6 मतलब 36 इंटू 6 कितने होते हैं 216। तो ये क्या आएगा हमारा, एडिशन करेंगे तो 2 2 5 और एक इसका स्क्वायर रूट है 15 का। तो हमारे पास इसके लिए मॉड जेड मिल गया। दोनों के लिए सेम आएगा मॉड जेड, सिर्फ साइन का डिफरेंस है और साइन का डिफरेंस मॉडुलो सेम आता है फिर भी। अब फॉर्मूले को यूज़ करते, तो फॉर्मूला इसके लिए पहले यूज़ करते, तो देखो क्या आएगा प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या था स्क्वायर रूट ऑफ रियल मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 माइनस यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट हमें यहाँ पे क्या है ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आयोटा मॉड जेड मतलब 15 प्लस यहाँ पे माइनस आता ना -3 अपॉन 2।
तो ये फॉर्मूला किसके लिए होगा हमारा, इसके लिए, जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके लिए। नेक्स्ट इसके लिए आप निकाल दे, तो यहाँ पे क्या है साइन माइनस का, माइनस अगेन सॉल्व करेंगे फॉर्मूले से। तो देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या हमारा निगेटिव, मतलब लेस देन 0, तो जो सेकेंड वाला फॉर्मूला था उसका यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलो z मतलब 15 प्लस रियल पार्ट अपॉन 2, यहाँ पे क्या आने वाला है माइनस आयोटा टाइम्स, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 3 अपॉन 2, तो ब्रैकेट कंप्लीट। सॉल्यूशन कैसे आएगा, प्लस और माइनस, यहाँ पे क्या है 15 प्लस 3 18, 18 अपॉन 2 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 प्लस आयोटा 15 माइनस 3 12 अपॉन 2 इज रूट 6। यहाँ पे देखो क्या है साइन प्लस, यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस माइनस है तो हम डायरेक्टली प्लस माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे कैसे आने वाला है हमारे पास 3 माइनस आयोटा रूट 6, तो इसी तरह हमारा आंसर आने वाला है। तो अगर हमने इन सब को अगर प्लस माइनस साइन दे दिए तो हमारे पास कितने आंसर बनेंगे, 4 आंसर्स बनेंगे। देखो पहले हम क्या करते हैं, इसको प्लस दे देंगे तो ये भी प्लस रहेगा, इसको भी प्लस लेंगे तो कैसे आएगा, देखो 3 + 3 6, तो हमारा पहला आंसर क्या आता 6, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेकेंड आंसर हमारा क्या आएगा, अगर हमने माइनस लिया तो ये दोनों माइनस, ये भी यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो देखो ये ए गेट कैंसिल, तो हमारा आंसर आएगा -6। नेक्स्ट अगर हमने यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ पे माइनस लिया तो यहाँ पे प्लस रहेगा तो टर्म सेम रहेगी, यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये -3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 गेट कैंसिल। तो हमारा आंसर कैसे आने वाला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा प्लस है और यहाँ पे क्या है हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स आयोटा रूट 6, ठीक है 2 रूट 6, ऐसे हमारा आंसर आया। और जब हम यहाँ पे माइनस लेंगे यहाँ पे प्लस लेंगे तो हमारा आंसर कैसे कहते मिलेगा, -2 टाइम्स आयोटा रूट 6, इस तरह से हमारा आंसर मिलेगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट टॉप, तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो इसका इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है, देखो इमेजिनरी पार्ट अगर हम लेंगे तो इसके लिए क्या है 0, इसके लिए भी 0 मतलब, और यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस 2 रूट 6, इसके लिए और इसके लिए। तो हमारे पास कितने इमेजिनरी पार्ट आए 0 और प्लस और माइनस 2 रूट 6। तो इसमें से ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है, देखो 0 तो ऑप्शन में नहीं है और 2 रूट 6 है हमारे पास, तो यही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। और कुछ ऑप्शन में है कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट आए तो यही हमारा क्या हो जाने वाला है, सॉल्यूशन हो जाने वाला है, इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।